तमाम दोस्तों का चैनल टीच मी टेक्निकली में स्वागत है। इस ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट के अंदर जो हम सीखने वाले हैं वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर और हम मिप्स के प्रोसेसर पर स्टडी करेंगे। सो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल टीच मी टेक्निकली सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो होगा डेटा पाथ। और डेटा पाथ एक्चुअल में है क्या, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि डेटा पाथ क्या है। डेटा पाथ एक्चुअल में वो पाथ है जिस पाथ के थ्रू हमारा डेटा फ्लो करेगा। फॉर एग्जांपल ये जो हमारी ग्रीन लाइन है ये एक्चुअल में बता रही है कि हमारा डेटा यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ से वापस आया और एक डेटा यहाँ पर मूव किया और यहाँ से आउटपुट हुआ है। सो ये हाईलाइटेड वायर्स एक्चुअल में ये बता रही हैं कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ कहाँ से पास हुआ है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्रोग्राम काउंटर की और देखते हैं कि प्रोग्राम काउंटर का डेटा पाथ क्या है और एक्चुअल में ये वाला डेटा पाथ क्यों है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर एक्चुअल में क्या पड़ा होता है। प्रोग्राम काउंटर के अंदर एक्चुअल में एड्रेस पड़ा होता है कि जोन सी इंस्ट्रक्शन को हमने एग्जीक्यूट करना है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोग्राम काउंटर की एक वैल्यू होती है और वो वैल्यू एक्चुअल में एड्रेस होती है। अगर हम उस एड्रेस पर जाएं मेमोरी के अंदर तो हमारे पास एक्चुअल में वहाँ पर इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर एक्चुअल में क्या कैरी कर रहा होता है, वो अपने पास एक एड्रेस को कैरी कर रहा होता है और वो एड्रेस एक्चुअल में किसी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर के अंदर 4 का इंक्रीमेंट क्यों कर रहे हैं और हमारा यहाँ से डेटा पाथ एक्चुअल में यहाँ से जा क्यों रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस क्वेश्चन का आंसर करता हूँ कि हमारा यहाँ से जो डेटा पाथ है क्यों है। प्रोग्राम काउंटर का काम ये होता है कि उसने इंस्ट्रक्शन मेमोरी को एक एड्रेस प्रोवाइड करना होता है जिस एड्रेस पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी पड़ी हुई है। प्रोग्राम काउंटर ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, जिस इंस्ट्रक्शन को हमने एग्जीक्यूट करना था उसका जो एड्रेस था वो उसने पास ऑन कर दिया इंस्ट्रक्शन मेमोरी पर, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर एक ग्रीन हाईलाइटेड लाइन आ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन मेमोरी का काम ये होता है कि उसने जो एड्रेस उसको मिला है उस एड्रेस पर जाकर उसने जो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है उसको यहाँ पर आउटपुट करना है। इस वजह से यहाँ पर आर डी से हमारे पास एक आउटपुट आई इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और यहाँ पर ये भी हाईलाइटेड होगी। अब अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि हम यहाँ पर PC+4 क्यों करते हैं। हम यहाँ पर PC+4 इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है वो एक वर्ड के फासले पर पड़ी होती है। हमने नेक्स्ट वर्ड पर जंप करना होता है। क्योंकि वर्ड का साइज 4 बाइट्स होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 4 बाइट को ऐड कर देते हैं अपने प्रोग्राम काउंटर के अंदर ताकि हम अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर जंप कर सकें। तो हम यहाँ पर करते क्या है कि हम प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो भी एड्रेस यहाँ पर था उसको एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करेगा उसको पास ऑन करते हैं। उसको पास ऑन करने के बाद हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं यहाँ पर 4 बाइट्स को ऐड करवा देते हैं। हमारे पास जो भी एड्रेस था इंस्ट्रक्शन का उसके अंदर 4 ऐड होगा। जैसे ही 4 ऐड होगा तो इसका मतलब ये है कि हमने एक वर्ड जंप कर लिया। अब जो हमारे पास रिजल्टेंट एड्रेस आता है हम क्या कहते हैं, हम उस एड्रेस को पकड़ते हैं और उसको पीसी के अंदर सेव करवा देते हैं। अब इससे होता क्या है कि हमारे प्रोग्राम काउंटर के अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाती है जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और इस वजह से हमारी यहाँ पर ग्रीन हाईलाइटेड लाइन आ गई है। यहाँ पर 4 के साथ जो वायर है वो भी हाईलाइटेड होगी क्योंकि यहाँ पर भी डाटा फ्लो हो रहा है। अब मैं समराइज करता हूँ कि हमने इस लेक्चर के अंदर क्या सीखा। हमने इस लेक्चर के अंदर ये सीखा कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोग्राम काउंटर होता है और हमारे पास यहाँ इंस्ट्रक्शन मेमोरी होती है। प्रोग्राम काउंटर के पास एक एड्रेस होता है इंस्ट्रक्शन का और प्रोग्राम काउंटर वो एड्रेस पास ऑन कर देता है इंस्ट्रक्शन मेमोरी को। इंस्ट्रक्शन मेमोरी का काम ये होता है कि वो एड्रेस को देखती है कि एड्रेस क्या आया है और जाती है मेमोरी के अंदर और देखती है कि इस एड्रेस पर एक्चुअल में कौन सी इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है। जो भी इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अंदर पड़ी होगी वो यहाँ से आउटपुट हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होता है, क्योंकि हमने वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लिया है और वो यहाँ से पास आउट हो गई है, अब हमने ये करना है कि प्रोग्राम काउंटर को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर जंप करवाना है ताकि अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकें। अब हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर जंप करने के लिए पीसी के अंदर 4 को ऐड करवा देते हैं। और 4 को ऐड इसलिए करवाते हैं क्योंकि 4 बाइट्स एक वर्ड के इक्वल होता है और मेमोरी के अंदर हमारे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है वो नेक्स्ट वर्ड पर पड़ी होती है। हम एक्चुअल में क्या कहते हैं कि पीसी को एक वर्ड आगे जंप करवाते हैं और आगे जंप करवाने के बाद जो एड्रेस हमारे पास कंप्यूट होता है उसको हम लोड कर देते हैं पीसी के अंदर। प्रोग्राम काउंटर के अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाता है। इसी तरह ये लूप चलती रहती है। यहाँ से हमारी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस जाएगा और वो इंस्ट्रक्शन एक्चुअल में यहाँ से आउटपुट हो जाएगी। ये था डेटा पाथ प्रोग्राम काउंटर का।
सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।